नमस्कार दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में सुना गणेश पुराण का पहला अध्याय। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दूसरा अध्याय। तो चलिए सुनते हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गलित कुष्ठ से पीड़ित राजा सोमकांत का वन में जाने का निश्चय करना। ये मान्य है, मनुष्य के द्वारा किया गया शुभ या अशुभ कर्म उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा कर्म किया गया होता है, उस अवस्था में प्राणी को उसका फल भोगना पड़ता है। ये ध्रुव सत्य है। अब आप सब सोमकांत के दुष्ट कृत्यों को सुने। उस धर्मशील राजा को पूर्व जन्मों के कर्म फल से अकस्मात अत्यंत दुखदायी गलित कुष्ठ हो गया। अनेक घावों से युक्त, इधर उधर बहते हुए रक्त वाले, मवाद और खून से लथपथ राजा सोमकांत कीड़ों द्वारा काट कर व्याकुल कर दिए जाते थे। उस समय वे दुख रूपी सागर में उसी प्रकार निमग्न हो जाते थे जैसे समुद्र में बिना नौका के मनुष्य। उस समय उन्हें ऐसी पीड़ा प्राप्त होती थी जैसे कि सर्प के डसने से होती है। राजा का शरीर क्षय रोग से ग्रस्त रोगी की भांति हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। सभी इंद्रियों के रोगयुक्त हो जाने से वे चिंता से व्याकुल हो उठे। तदनंतर राजा सोमकांत ने प्रयत्नपूर्वक मन को स्थिर करके मंत्रियों से कहा, मेरे राज्य और रूप को धिक्कार है, मेरे बल, जीवन और धन को धिक्कार है। न जाने मेरे किस कर्म का बीज इस कष्ट के रूप में प्रकट हुआ। जिस शरीर की कांति से चंद्रमा को जीतकर मैं सोमकांत कहलाया, जिससे मैंने साधुओं, दीनों, श्रोत्रिय ब्राह्मणों और सभी आश्रमों के लोगों, जनपद के निवासियों और अन्य लोगों का भी पुत्रवत पालन किया, जिसके द्वारा मैंने अपने बाणों से भयंकर रूप वाले शत्रुओं को जीत लिया। मैंने संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सम्यक रूप से देवादिदेव परमात्मा सदाशिव का आराधन किया, जो दुष्टों के संग से रहित और चित्र का निग्रह करने वाला था। पूर्व काल में मैंने अपने जिस शरीर के द्वारा रुचिकर सुगंधियों का विशेष रूप से सेवन किया, वही आज सड़े हुए मांस की गंध वाला हो गया है। अतः मेरा जीवन निरर्थक है। इसलिए मैं आप सबकी अनुमति लेकर वन में जाऊंगा। मेरे बुद्धि पराक्रम संपन्न पुत्र हेमकंठ को आप सब राज्य संचालन हेतु अभिषिक्त करें और अपने पराक्रम से उसकी रक्षा करें। हे महामंत्रियों, अब मैं लोकों में अपना मुख किसी को नहीं दिखलाऊंगा। ना मुझे अब राज्य से कोई प्रयोजन है, न स्त्री से, न जीवन से और न धन से। अब मैं वन में जाकर अपना हित साधन करूंगा। ऐसा कहकर मवाद, रक्त और पसीने से लथपथ राजा सोमकांत आंधी के झोंके से उखड़े हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर में ही लोगों का वहां अत्यंत दारुण हाहाकार होने लगा। तब मंत्रियों ने वस्त्र से पोंछकर हवा करके शीघ्र लाभ करने वाली औषधियों और मंत्रों का प्रयोग करके उन्हें सचेतन किया और उनके स्वस्थ होने पर उनसे मंत्रियों ने कहा, हे राजन, आपकी कृपा से सभी मनुष्यों के लिए दुर्लभ देवराज इंद्र के तुल्य सुखों का हमने भोग किया। अब हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? आपका पुत्र बलवान है, शत्रुओं का नाश करने वाला है और राजकोष भी प्रभुत धन से संपन्न है। अतः वो अकेला ही राज्य कर सकता है। हम लोग सारे सुखों का त्याग करके आपके साथ ही वन को चलते हैं। तदनंतर रानी सुधर्मा ने कहा कि हे श्रेष्ठ मंत्रियों, मैं ही अकेली राजा के सेवा के लिए इनके साथ वन को जाऊंगी और आप लोग मेरे पुत्र के साथ राज्य का भली भांति रक्षण पालन करें। मैंने भी इनके साथ अनेक प्रकार के सुखों का भोग
और राज्य किया है। मुनियों का कथन है कि नारी को इहलोक और परलोक दोनों में पति का ही अनुगमन करना चाहिए। तब विनीत और शोक संतप्त पुत्र हेमकंठ ने अपने पिता राजा सोमकांत से उस समय ये वचन कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके बिना मुझे राज्य, पत्नी, धन संचय तथा प्राणों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। हे धर्मपालक, जैसे बिना तेल के दीपक और बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है, वैसे ही हे राजन, आपके बिना राज्य भी व्यर्थ है। मंत्रियों, रानी सुधर्मा और पुत्र हेमकंठ के अमृत के समान वचनों को सुनकर प्रसन्न मन सोमकांत ने पुत्र से इस प्रकार धर्मानुकूल बात कही। राजा बोले, पिता के वचनों का पालन करने में नितरत रहने वाला, मरणोपरांत श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाला और गया में पिंडदान करने वाला पुत्र ही पुत्र कहा जाता है। इसलिए मेरी आज्ञा मानकर मंत्रियों सहित तुम नीति पूर्वक राज्य करो और संपूर्ण प्रजा का पुत्रवत अनुशासन करो। धर्मशास्त्रों के तत्वार्थ को जानने वाला, नीतिज्ञ, सबको संतुष्ट करने वाला, पितरों का उद्धार करने वाला और जो स्वयं भी पुत्रवान है, उसी को पुत्र कहा जाता है। हे उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पुत्र, गलित कुष्ठ वाला मैं अत्यंत निंदित हूं, अतः पत्नी सुधर्मा के साथ मैं वन में जाऊंगा, इसका तुम समर्थन करो। तो ये था हमारा दूसरा अध्याय। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले अध्याय में। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।